हेलो एवरीवन, अप फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि बोरिस जॉनसन जो हैं वो रिज़ाइन करने वाले हैं। सो बेसिकली आज है थर्सडे 7 जुलाई, तो 7 जुलाई को थर्सडे के दिन ही बोरिस जॉनसन जो है वो रिज़ाइन करने वाले हैं। तो बोरिस जॉनसन के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। बेसिकली बोरिस जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, जब ये जीत के आए थे, तो ये इनके पास में भारी बहुमत था। तो फिर ये ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुँचे? जनता भी इन्हें खूब पसंद करती थी, है ना। तो देखिए, जब बोरिस जॉनसन जो है वो इलेक्ट होकर के आए तो उस समय इनके पास में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि ये जो है वो ब्रेग्जिट करेंगे। तो ब्रेग्जिट करने के कारण और इसी के चलते ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर पहुँचे। सो बेसिकली इंडिया की तरह ही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो ब्रिटेन में है वो 5 साल तक ही रहती है, बट 5 साल पूरे होने से पहले अनफॉर्चुनेटली इन्हें जो है वो रिज़ाइन करना पड़ रहा है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, जैसे ही इन्होंने जो है वो ब्रेग्जिट किया, इनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। पर उसी के साथ में जैसे जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के चलते जो है वो यहाँ पर बहुत सी बातें ऐसे निकल के आई, बहुत से स्कैंडल्स निकल के आए, जिसकी वजह से जो इनकी पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम हो गई और इन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं वो इनके खिलाफ हो गए। तो बात करते हैं कि क्या ऐसे स्कैंडल्स है। जैसे उनमें से एक की बात करूँ कि जैसे पार्टी की बात है कि जब कोविड-19 लगा तो बोरिस जॉनसन जो है वो उस टाइम पर लॉकडाउन लगा करके सब लोगों को जो है वो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में डाल के खुद पार्टीज़ कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जो है वो निकल के आ रही थी। तो ऐसे कई सारे चार्जेस जो है वो इनके ऊपर लगे। तो ये बातें हैं जिनके कारण जो है वो इन्हीं के खुद की पार्टी के लोग, इनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स तक इनके खिलाफ हो गए। और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले रिज़ाइन कर देते हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक एक इंडियन ओरिजिन के जो है वो इनकी पार्टी के सदस्य थे। सो बेसिकली ये जो ऋषि सुनक है ये वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करते थे, ठीक है, जिसे कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर बोला जाता है ब्रिटेन में। सो बेसिकली ऋषि सुनक ने जैसे ही रिज़ाइन किया तो इनके सपोर्ट में बहुत से और लोगों ने भी रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। तो बहुत से रेजिग्नेशन जो है वो इस टाइम पर हमें देखने को मिले और अब तक जो है वो इनकी पार्टी से 8 मिनिस्टर और 2 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं। तो बोरिस जॉनसन जो है वो यहाँ पर इनकी अपनी पार्टी के लोग ही इनके साथ में नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी लास्ट मंथ ही इनके खिलाफ जो है वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया, पर उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो है वो इनके साथ में बहुमत था, यानी कि ज़्यादा लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया और उस वजह से ये जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो सका। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो जैसे इंडिया में होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सभी जो है वो पार्टीज़ के लोग या जो भी इलेक्टेड होते हैं वो पास करते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इनकी ही अपनी पार्टी के लोग भी कर सकते हैं। बता दूं मैं कि ये जो बोरिस जॉनसन है इनकी पार्टी जो है वो कौन सी पार्टी के हैं? ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी के जो नो मोशन कॉन्फिडेंस में जो है वो इनके साथ में बहुमत था, पर उसके बाद भी बावजूद इसके कि इनके मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर रहे थे, तो अभी इनके ऊपर दबाव बना और इन्हें भी रिज़ाइन जो है वो करना पड़ रहा है। मेजर सवाल है कि बोरिस जॉनसन नहीं तो फिर और कौन यहाँ पर जो है वो इस पोस्ट को संभालेगा। तो इसके बाद जो प्रोसीजर चलता है कि कोई कंजर्वेटिव पार्टी का ही आएगा और इसी पार्टी का जो मेंबर होगा वही यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर होगा। तो यहाँ पर क्यास लगाया जा रहा है क्योंकि ऋषि सुनक को बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से सपोर्ट मिल रहा था। इनके रेजिग्नेशन के बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया। तो इन्हीं को जो है वो क्यास लगाया जा रहा है कि ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के ऐसे सदस्य होंगे जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठ सकते हैं। तो अभी रिसेंट जो मेरे पास न्यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया। जो भी कोई नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथ में मैं ऐसे और भी कई सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। थैंक यू।